राखी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 5 के साइंस का चैप्टर जिसका नेम होगा डिफिशियंसी डिजीज़। बीमारियाँ किस किस चीज़ों की कमी से होती है और क्या क्या बीमारी होती है हमारे बॉडी को, ह्यूमन बींग्स को, इन सब चीज़ों के बारे में आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें। We need to eat a balanced diet for our proper growth and to keep healthy. Our daily food should contain the various nutrients like carbohydrate, fat, protein, minerals, vitamins and water is proper proportion. मतलब हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसका बैलेंस जो है सही से बना रहे और उस खाने में हम लोगों को पूरा न्यूट्रिएंट का पार्ट मिले, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ये सारे का रेशियो जो है वो प्रॉपर वे में रहे और हमारा बॉडी जो है वो अच्छे से ग्रोथ करे। इन सब चीज़ों के लिए हमारा जो बैलेंस डाइट है वो अच्छा हमें बनाना चाहिए, सही बनाना चाहिए, ताकि हमें कोई बीमारी हमें हो ही ना। तो इस तरह से हम अगर खाना को खाएंगे तो हमें कोई बीमारी होगी नहीं। इस तरह से हमें बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। इफ़ देयर इज शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, अगर हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, वी लूज़ आवर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़, तो हमारे बॉडी को बीमारी आसानी से हमारे बॉडी में आ सकते हैं। कंसिक्वेंटली वी आर अटैक्ड बाय मैनी डिजीज़, हमारे बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ बीमारी अटैक कर सकते हैं वंस टाइम में। द डिजीज़ कॉजेज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़, और इसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली बीमारियों को हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। अब आइए आते हैं किस किस चीज़ों की कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या बीमारी हम लोगों को होती है, उस चीज़ों के बारे में जान लें। पहला, प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी से क्या बीमारी हो सकती है। फिर सेकंड होगा कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। फिर है इसी तरह से विटामिन्स, मिनरल्स। देन बैलेंस डाइट पे बात करूँगी कि क्या बैलेंस डाइट आप लोगों को खाना चाहिए ताकि आप लोगों को सेफ ये हेल्दी रहे, ग्रोथ करे। एंड फिर मैं आप लोगों को इस तरह से चैप्टर क्लोज करूँगी। फर्स्ट, प्रोटीन डिफिशियंसी। Lack of protein in the normal meals of children result is anemia and enlarged liver. The children have potted bills and very thin leg and hand due to the deficiency of protein. प्रोटीन की कमी से आपको एनीमिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है एंड लिवर इनलार्ज हो सकता है, जिससे कि हमारे चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत, उनका बॉडी जो होता है वो बहुत थिन एंड बहुत पतला, बहुत थिन हो जाता है। और ये होता क्यों है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होता है और ये बच्चों में होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड देना चाहिए एंड उन्हें बैलेंस डाइट उनकी अच्छी रखनी चाहिए। Many children in slums can be seen having protein deficiency. Such children should be given soft boiled additional food like vegetable and fruits along with the milk of their mother. बच्चों को वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मिल्क, ये सारी चीज़ प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि उन लोगों का बॉडी सेफ रहे, अच्छे से ग्रोथ करे। नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज आवर रेगुलर मील्स कॉजेज जनरल वीकनेस। शॉर्टेज ऑफ फैट इन फूड में कॉजेज टायर्डनेस एंड स्किन डिजीज। कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें जनरल वीकनेस हो सकता है, हमारा बॉडी वीक हो सकता है, हमें कोई काम में मन ही नहीं लगेगा। एंड फैट की कमी से हमें टायर्डनेस हो जाता है, इरिटेशन आने लगता है बॉडी में, एंड स्किन डिजीज़ भी हो सकता है फैट की कमी से। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारा बॉडी वो वीक होता है एंड फैट की कमी से हमें स्किन की प्रॉब्लम या फिर टायर्डनेस आ जाता है हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में इरिटेशन आता है। तो ये सब बीमारियां हमें होने लगती हैं। अब आते हैं विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं एंड विटामिन ए की कमी से बी एंड सी एंड डी की कमी से क्या क्या होती है मैं आप लोगों को बताऊंगी। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात में नहीं दिखता है। एंड विटामिन बी की कमी से रेडनेस ऑफ टंग एंड रफेज ऑफ स्किन। विटामिन बी की कमी से आपका टंग में रेडनेस आने लगता है एंड स्किन में प्रॉब्लम आती है। विटामिन सी की कमी से आप लोगों को टीथ में प्रॉब्लम आ सकती है एंड ब्लीडिंग ऑफ टीथ में ब्लीडिंग आती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से हमारा जो बैकबोन है, बोन से ये सब वीक होने लगता है, बोन्स बेसिकली वीक हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से ये चीज़ होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या चीज़ खाने से, ईट करने से यह चीज़ आप लोगों को नहीं होगा। तो विटामिन ए आप लोगों को जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो वेजिटेबल, उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी के लिए हम लोगों को ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, पल्सेस, मिल्क, हमारा डाइट जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। सारी बीमारियों को दूर करने के लिए हमें प्रॉपर वे में ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, बैलेंस डाइट हमारा प्रॉपर रहेगा तो हमें बीमारियां नहीं आएगी। अब मिनरल्स डिफिशियंसी में क्या होता है?
गाइटर की कमी होती है, गाइटर हो जाती है, गाइटर जैसी बीमारियों का सामना करना होता है। और मिनरल्स हमें बेसिकली सॉल्ट, शुगर, इन सब चीज़ों से मिलता है। सॉल्ट, आयोडीन की कमी से गाइटर रोग, हमारी गाइटर बीमारियाँ हो सकती है। अब ग्रीन वेजिटेबल आर गुड फॉर हेल्थ। ग्रीन वेजिटेबल हमारे हेल्थ के लिए गुड है, बहुत अच्छा है, वो मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं उनको ग्रीन वेजिटेबल पसंद नहीं होता है। तो बच्चों जान लो कि ग्रीन वेजिटेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड ईट इनफ ग्रीन वेजिटेबल डेली। हमें हर दिन बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए। वी गेट मिनरल्स एंड विटामिन फ्रॉम देम। उससे हम लोग क्या क्या रिसीव करते हैं? मिनरल्स एंड विटामिन। ग्रीन वेजिटेबल हेल्प टू कंट्रोल डिजीज़। और ग्रीन वेजिटेबल जो है डिजीज़ को कंट्रोल भी करता है, हमारी बॉडी में बीमारी नहीं आने देता है। अ पर्सन विथ अनीमिया लुक पेल ऑन bloodless. Anemic person feel tired very soon. He does not have appetite. Anemic condition develop due to the deficiency of iron in the food. Green vegetable are rich in vitamin A, B, C, minerals, salt like calcium and iron. We must eat enough green vegetable for good health. तो हमें ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाना, बिकॉज इसमें सारी चीज़ रहती है, विटामिन ए, बी, सी, डी एंड मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जो हम लोग ग्रीन वेजिटेबल घर पे बनाते हैं उस पर सॉल्ट भी मिक्स होता है, स्पाइस होता है, ऑयल होता है, तो उन ग्रीन वेजिटेबल में हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ मिलते हैं। तो इसीलिए हमें ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है खाना। अब बैलेंस डाइट पे बात करें। अब बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट of the food in proper proportion necessary for proper growth of normal health. नॉर्मल हेल्थ बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड बैलेंस डाइट में हमें हर जितने भी फूड हैं उसको एक प्रोपोर्शन में, एक रेशियो में ईट करना चाहिए। We should eat a balanced diet daily to keep ourselves action and to maintain good health. A diet which is not balanced cause malnutrition. हमें हर दिन एक बैलेंस डाइट का रूटीन फॉलो करके ही हमें भोजन खाना चाहिए, फूड खाना चाहिए, देन ताकि इससे हमारा जो बॉडी है वो अच्छा रहे एंड हमारा हेल्थ भी सही रहे और हमारा बॉडी ग्रोथ करे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पॉवर्टी एंड डिजीज़, गरीबी के कारण भी बहुत सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, पॉपुलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सम पीपल डू नॉट हैव इनफ टू ईट ड्यू टू पॉवर्टी। इंडिया जो है वो बहुत, इंडिया में पॉवर्टी है एंड सेकेंड नंबर पे ये है। और यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए हर दिन खाना नहीं मिल पाता है ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण। द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट आर नॉट एबल टू गेट न्यूट्रिएंट फूड। बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो पुअर होते हैं और वो बच्चों को न्यूट्रिएंट फूड अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, जिसमें उन लोगों को सारा न्यूट्रिएंट मिल सके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल सब कुछ मिल सके। इतना अच्छा खाना बच्चों को वो प्रोवाइड नहीं करा पाते, जिससे कि होता है कि बच्चों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। Children are not affected from disease due to poverty. In the some state government has introduced free mid-day meal scheme. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम अप्लाई की। फर्स्ट था कि मिड डे मील, बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाने लगा, जिससे कि बच्चों को एक टाइम का तो खाना आसानी से प्रोवाइड हो गया, मिल गया। एंड माता पिता के लिए सेकेंड टाइम का भोजन का जो टेंशन था, तो वो एक टाइम का जो फूड है वो घर पे माता पिता भी उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लाई है, जिससे कि उन लोगों को गुड न्यूट्रिएंट्स फूड मिले, न्यूट्रिएंट्स पूरा कंप्लीट मिले, ताकि बच्चों को कोई बीमारियां ना हो। क्योंकि बीमारी होगा तो लोड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे ही आएगी, क्योंकि लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो उससे वो चीज़ ना हो एंड बच्चे भी हम सेफ़ रहें, बच्चे भी हेल्दी रहें, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाली। अब फूड हैबिट एंड डिजीज़। फूड हैबिट कैसा होना चाहिए? We boil rice, vegetable and other food stuff in plenty of water. We throw away the water and separating the cooked food, the reduced nutrient value of food stuff due to the loss of vitamins. Overcooking of food stuff results in the losing of vitamins. Cooking food by roasting, baking, frying and deep frying method destroy vitamin A, B, C and some proteins. Too much water, drinking too much water with every meal is also harmful food habit. We should cook the food item in such way of the maximum vitamins and protein are related in them. A balanced diet is necessary for every member of the family. We must learn to eat nutritious food. We should provide quality food to our growing children. इसमें मैं आप लोगों को बताई कि हमें क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, किस किस तरह के खाने और कितना पानी पीना चाहिए। मतलब बहुत से बहुत पानी पीना चाहिए ताकि हमारा बॉडी ग्रोथ करे, हेल्दी रहे। एंड जो हमारा बैलेंस डाइट का जो प्रोसेस है वो फैमिली के हर एक मेंबर को ईट करना चाहिए।
फैमिली में ऐसा नहीं है कि बच्चे को ही सिर्फ बैलेंस डाइट और एंड हेल्दी फूड खाना, नहीं, घर पे सबको हेल्दी फूड खाना चाहिए। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि घर पे जितने भी लोग हैं वो लोग लोगों को आप सारे लोग हेल्दी फूड खाएं एंड सारे लोगों को हेल्दी फूड प्रोवाइड कराया जाए जिसमें सारा न्यूट्रिशन हो, बैलेंस डाइट बना रहे, जिससे कि किसी को कोई बीमारी ना हो। एंड वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो पे मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।